अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज पूरे हिंदुस्तान की नज़रें हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद इंतखाबात के नतायज पर टिकी है। शहर हैदराबाद के बल्दी इंतखाबात के नतायज और रायशुमारी के लिए आज जुमला 30 मराकज़ पर रायशुमार का आगाज़ हो चुका है। यह अमल सुबह 8 बजे से शुरू हुआ। शुरुआती रुझानों में सुबह 10 बजे तक बीजेपी 74 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि टीआरएस 31 सीटों पर आगे है। वहीं एआईएमआईएम 13 सीटों पर आगे चल रही है और एक सीट जीत चुकी है। कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर आगे है। शुरुआती रुझानों से ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है, उसके ज़रिए बीजेपी अपना मेयर बनाने में कामयाब हो सकती है। 3 मरकजी वुज़रा और हज़ारों एहतजाजी किसानों के नुमाइंदा ग्रुप के दरमियान बातचीत का कोई हल निकालने में नाकाम रहे। यूनियन के कायदीन नए ज़रई क़वानीन मनसूख करने के अपने मुतालबे पर अटल रहे और 8 घंटे तवील बातचीत के दौरान दोपहर के खाने, चाय और पानी तक कबूल करने से इनकार कर दिया। दूसरी तरफ हुकूमत ने तकरीबन 40 किसान कायदीन के ग्रुप को यकीन दिलाया था कि इनकी तमाम जायज़ तशवीशात को दूर किया जाएगा, लेकिन दूसरे फरीक ने क़वानीन में कई नक़ाइस और खामियों की निशानदही की और कहा कि सितंबर में इन क़वानीन को इजलत में मंजूर किया गया। अकाली दल के खदरावर लीडर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर पंजाब प्रकाश सिंह बादल ने नए ज़रई क़वानीन के खिलाफ एहतजाज करते हुए अपना पद्म भूषण अवार्ड वापस कर दिया। एक अलहदा ऐलान में अकाली दल के नाराज लीडर और राज्यसभा के रुकन सुखदेव सिंह ने भी कहा कि वो गुज़िश्ता साल इन्हें दिया गया पद्म भूषण अवार्ड वापस कर देंगे। इससे पहले पंजाब के बाद साबिक़ खिलाड़ियों ने भी अपने अवार्ड्स वापस करने की धमकी दी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नए इंसदाद तब्दीली मजहब कानून के तहत पहली मरतबा किसी को गिरफ्तार किया है। चंद दिन कबल एक शख्स ने शिकायत की थी कि एक शख्स मजहब तब्दील करने के लिए इसकी बेटी को हरासा कर रहा है। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने 28 नवंबर को इंसदाद तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस को मंजूरी दी थी। इस कानून के तहत 10 साल जेल और 50,000 रुपये जुर्माने की गुंजाइश रखी गई है। मुलजिम ओवैस को गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार किया गया। इसे एक मुकामी अदालत में पेश किया गया, जिसने इसे 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत को एक लीगल नोटिस जारी की, जिन्होंने किसानों के एहतजाज में शाहीन बाग की दादी की शिरकत पर मुतनाज़ा ट्वीट किया था। कंगना ने एक ट्वीट शेयर किया था जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया था कि शाहीन बाग की दादी, जिनका नाम टाइम मैगजीन में शामिल किया गया था, 100 रुपये में दस्तयाब हैं। आम आदमी पार्टी हुकूमत ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि कौमी दारुल हुकूमत या इसके कुछ हिस्सों में रात का कर्फ्यू नाफिज नहीं किया जाएगा। ये बात जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यन प्रसाद की बेंच में कही गई। 26 नवंबर को अदालत ने सवाल किया था कि क्या कोविड-19 इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए दिल्ली में रात का कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिस तरह बाज़ दूसरी रियासतों में नाफिज किया गया है। अदालत में पेश करदा स्टेट्स रिपोर्ट में दिल्ली हुकूमत ने कहा कि 28 नवंबर को इसने एक हुक्म जारी करते हुए हिदायत की कि 31 दिसंबर तक जूं कि त्यों सूरत हाल बरकरार रखी जाए। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी हुकूमत को हिदायत दी कि वह कौमी दारुल हुकूमत में कोविड-19 वैक्सीन से निमटने के लिए टेस्टिंग और ट्रेसिंग पर तवज्जो दे। उत्तर प्रदेश हुकूमत के तब्दीली मजहब ऑर्डिनेंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इस मामले में 2 वकीला और एक कानून के मुहक्किक ने एक दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि किसी को भी फंसाने और इंतशार पैदा करने के लिए इस ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा ऑर्डिनेंस को गैर कानूनी करार दिया जाए। दरख्वास्तगुजार ने कहा कि यह ऑर्डिनेंस आइन के तहत बुनियादी हुकूक के खिलाफ है, क्योंकि किसी भी शख्स का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी का साथी मुंतखब करे और हुकूमत शहरियों के इन हुकूक के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती है। सुपरस्टार रजनीकांत ने आखिरकार जुमेरात को वाज़ेह किया कि वो जनवरी 2021 में अपनी सियासी पार्टी का आगाज़ करेंगे, जिसके साथ बरसों से जारी तजस्सुस दूर हो गया और सुपरस्टार के बेशुमार हामियों और मद्दाहों को बड़ा हौसला मिला है। सरकर्दा स्टार जो अपने मखसूस नवियत के सियासी नज़रियात पेश करते आए हैं, आज उन्होंने ड्रामाई तौर पर दावा किया कि वो अवाम की बहबूद की खातिर सियासी मैदान में कूदकर अपनी जान को जोखम में डालने तैयार हैं। 70 साल एक्टर ने खुलकर वाज़ेह कर दिया कि उनकी पार्टी 2021 में रियासती असेंबली इंतखाबात लड़ेगी और कामयाब होगी। इंटरपोल ने दुनिया भर में कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों को मुतनबा किया है कि कोविड-19 की जाली वैक्सीन की इश्तिहारबाजी और उसे शख्सी तौर पर या इंटरनेट के जरिए बेचने में मुनज़्ज़म क्रिमिनल नेटवर्क सरगर्म हो सकते हैं। तमाम 154 रुकन ममालिक जारी करदा जर्द नवियत की नोटिस में लियोन में कायम इंटरनेशनल पुलिस कॉपरेशन के इदारे ने तमाम मुतालिका एजेंसियों को कोविड-19 और वैक्सीन के ताल्लुक से झूठ फैलाने, चोरी और गैर कानूनी इश्तिहारबाजी से मुतालिक मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलविस अनासिर से निपटने के लिए तैयार रहने का मशवरा दिया है। अरब नशरियाती इदारे अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक
हमसाया ममालिक सऊदी अरब और क़तर 3 साल से ज़ायद अरसे से जारी तनाज़े के ख़ात्मे के लिए एक इब्तदाई मुआहदा कर लेने के करीब तर पहुँच चुके हैं। अल जज़ीरा टेलीविज़न ने अपने ज़राए के हवाले से बताया कि यह पेशरफ्त अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर किश्नर के खलीजी ममालिक के दौरे के बाद सामने आई है। वो जनवरी में सदर ट्रंप के इख्तिदार छोड़ने से पहले इन खलीजी ममालिक का तनाज़ा हल करने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। नामजद अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने अपने हम वतनों को कोरोना की वबा के बाद मजीद हलाकतों के खतरे के खिलाफ मुतनबा किया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के वबाई मर्ज के खिलाफ हर किसी को हिफाजती इक़दाम पर अमल करना चाहिए। जो बाइडेन ने कहा कि वो किसी को खौफजदा नहीं करना चाहते हैं, ताहम ये भी सच है कि अगले बरस जनवरी के बाद से अमेरिका में कोरोना के बाद मजीद 2.5 लाख तक इंसानी हलाकतों का खदशा है। मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के इंतखाबात में तेलंगाना राष्ट्र समिति की नशिस्तों में कमी के बावजूद वाज़े अक्सरियत हासिल होगी। जीएचएमसी के इंतखाबात के मुख्तलिफ एग्जिट पोल्स में साफ तस्वीर पेश करते हुए कहा गया है कि टीआरएस को नुमाया अक्सरियत हासिल होगी। एग्जिट पोल्स में मजमूई एतबार से भारतीय जनता पार्टी की बल्दी नशिस्तों में इजाफे की पेशकशी की गई, जबकि मजलिस की नशिस्तों में मामूली कमी का दावा किया गया है, जबकि कांग्रेस की 5 नशिस्तों पर कामयाबी के दावे किए गए हैं। बल्दी हल्का खदीम मलकपेट में दोबारा रायदही के दौरान मजमूई एतबार से शाम 6 बजे तक 38.46% रायदही हुई है। बल्दी इंतखाबात के दौरान ओल्ड मलकपेट में सीपीआई के उम्मीदवार के इम्तियाजी निशान की बैलेट पेपर पर गलत तिबात के सबब दोबारा रायदही का फैसला किया गया था और आज खदीम मलकपेट हल्के में मजमूई एतबार से पुरअमन रायदही मुकम्मिल कर ली गई। रायदही के दौरान कोई बड़ा वाक़ा पेश नहीं आया, लेकिन हल्के में रायदही के दौरान मामूली कशीदगी और तनाव देखा गया। इलेक्शन कमीशन ने रात 8 बजे बताया कि 38.46% रायदही रिकॉर्ड की गई है। कांग्रेस ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रायदही में अचानक इजाफे पर शुबहात का इजहार किया और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया कि आखिरी घंटे की पोलिंग की वीडियो रिकॉर्डिंग का जायजा लिया जाए। कोऑर्डिनेशन कमेटी कन्वेनर जी निरंजन ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को मकतूब रवाना किया है। उन्होंने कहा कि आखिरी घंटे में टीआरएस, मजलिस और बीजेपी की जानिब से बोगस रायदही कराई गई है, जिसके नतीजे में फीसद में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि शहर में ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन रायदहिंदों से खाली थे, जिस पर कमिश्नर साइबराबाद सजनार को बयान देना पड़ा कि हुकूमत की रियायतों से वोट देने वाले अफराद को मुस्तफीद किया जाए, जबकि दूसरों को महरूम रखा जाए। इलेक्शन हुकाम की जानिब से शाम 5 बजे 37% रायदही का ऐलान किया गया था, लेकिन आखिरी 2 घंटों में फीसद 46.6 तक पहुंच गया, जबकि पोलिंग स्टेशनों पर रायदहिंदे मौजूद नहीं थे। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वुमेन्स कमीशन सदर नशीन के ओहदे पर तकर्रुर के लिए हुकूमत को हिदायत दी और 31 दिसंबर तक सदर नशीन का ओहदा पुर करने के लिए पाबंद किया। अदालत ने हुकूमत को मुतनबा किया और कहा कि अगर 31 दिसंबर तक ओहदा पुर नहीं किया गया तो चीफ सेक्रेटरी को नतायज भुगतने होंगे। हाईकोर्ट ने तवील अरसे से इस ओहदे को खाली रखने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। अदालत ने इस सिलसिले में हुकूमत को जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि दस्तूरी ओहदों को मुकर्ररा वक्त पर पुर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। ग्रेटर हैदराबाद बल्दी इंतखाबात में पुराने शहर में हैरत अंगेज तौर पर खातून वोटर्स ने हक रायदही से इस्तेफादे में दिलचस्पी नहीं दिखाई और सरकारी आदद शुमार के मुताबिक मर्दों के मुकाबले ख्वातीन की रायदही कम रही। पुराने शहर में अक्सर इंतखाबात में मर्दों से ज़्यादा ख्वातीन ने रायदही में हिस्सा लिया। पुराने शहर के बेशतर बल्दी हलकों में सुबह पोलिंग स्टेशन सुनसान थे। रेन बाजार और तालाब चंचलम हलकों में 2 घंटों तक 1% भी रायदही नहीं हुई थी, लेकिन दोपहर के बाद रफ्तार तेज़ हो गई और दोनों हलकों में मजमूई रायदही अलल तरतीब 47.48 और 42.13% रिकॉर्ड की गई। शाम के वक्त वोटर्स पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे थे। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुराने शहर में रायदही का फीसद औसतन 46 रहा, जो 2016 बल्दी इंतखाबात से किसी कदर बेहतर है। रायदही में सख्तगिर इंतजामात के बाद अब पुलिस ने रायशुमारी और इसके बाद अमल में लाने वाली पॉलिसी का ऐलान किया है। रचागुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने बताया कि नतायज के ऐलान के बाद 48 घंटों तक जुलूस व जश्न पर पाबंदी आयद कर दी गई है और 48 घंटों के बाद उम्मीदवार को अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के लिए इजाज़त दरकार होगी, लेकिन इस इजाज़तनामे में भी पुलिस पटाखों और डीजे इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, जबकि किसी भी किस्म के जश्न व जुलूस के लिए इजाज़त लाजमी तौर पर पुलिस से हासिल करना होगा।